हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने नाउन का न्यू टॉपिक जिसका नाम है नाउन नंबर्स। पिछली वीडियो में हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी के बारे में जाना था, उसके एग्जांपल्स के बारे में जाना था और नाउन में से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में जाना था। और ये जाना था कि किस किस तरह से नाउन के एक्सपेंशन से रिलेटेड किस किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं या हायर लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और उसके काइंड्स के बारे में भी, नाउन के काइंड्स के बारे में भी जाना था। अभी नाउन के काइंड्स के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने बाकी हैं, वो हम बाद में करेंगे। बट आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे अपना, वो करेंगे नाउन नंबर्स। नाउन नंबर्स की अगर हम बात करें तो जिसे हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा के वचन कहते हैं, उसे ही हम इंग्लिश में नाउन के नंबर्स बोलते हैं। तो संज्ञा में, हिंदी व्याकरण में संज्ञा के दो वचन होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। उसी तरह से नाउन के इंग्लिश में नाउन के दो नंबर्स होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है ना, सिंगुलर नंबर नाउन्स और प्लूरल नंबर नाउन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर नाउन्स क्या होते हैं। सिंगुलर नंबर नाउन को एक वचन बोलते हैं और प्लूरल नंबर नाउन्स को बहुवचन बोलते हैं। सिंगुलर नंबर क्या होता है? जब हम किसी एक चीज़ को इंडिकेट करते हैं, जब कोई एक चीज़ होती है तो उसको हम सिंगुलर बोलते हैं, अकेली चीज़ को हम बोलते हैं सिंगुलर। और जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो उसे हम बोलते हैं प्लूरल। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें मैंने लिखा है वन चेयर यानी कि एक कुर्सी है तो वो क्या है, एक वचन है। और अगर दो कुर्सियाँ हैं या दो से ज़्यादा कुर्सियाँ हैं, 2 चेयर्स हैं या 2 से मोर देन 2 चेयर्स हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, चेयर्स कहलाएंगी। एक गाय हैं तो वो काऊ कहलाएगी, 2 या 2 से ज़्यादा गाय हैं तो वो काउस कहलाएंगी। एक बिल्ली है तो वो कैट कहलाएगी, 2 या 2 से ज़्यादा बिल्लियाँ हैं तो वो कैट्स कहलाएंगी। एक बैट है तो वो बैट कहलाएगा, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा बैट हैं तो वो बैट्स कहलाएंगे। एक सेब है तो वो एप्पल कहलाएगा, और 2 या 2 से ज़्यादा सेब हैं तो वो एप्पल्स कहलाएंगे। ये तो हुई कॉमन बात स्टूडेंट, ये तो इनिशियल लेवल की बात हुई कि कैसे हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं किसी भी सिंगुलर नंबर में एस लगा के। तो सिंगुलर नंबर में एस लगा के जो बहुवचन हम बनाते हैं, ये तो एक कॉमन बात है और ये सबसे सिंपल वे है प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। अब जो एग्ज़ाम्स में हमसे पूछे जाते हैं वो हमसे इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि हमें एक वर्ड दे दिया गया और उसके 4 ऑप्शन दे दिए गए और उसमें एक वर्ड ऐसा दे दिया गया जिसमें एस लगा हुआ है, कि जैसे पेन दे दिया गया और उसके 4 ऑप्शन दे दिए गए और पेन का पेन्स हमें एक ऑप्शन दिया गया और हमने पेन्स को टिक किया और हमारा आंसर सही हो गया। एग्ज़ाम्स में, हायर लेवल के एग्ज़ाम्स में एग्ज़ामिनर हमसे कुछ ऐसी चीज़ पूछता है जो कि कुछ डिफ़िकल्ट हो, जो कि अच्छे से जब हमें उसकी जानकारी हो तभी हम उसके बारे में बता पाएँ। तो इनसे रिलेटेड कुछ नाउन्स के सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के कुछ और भी रूल्स हैं, हम उन्हें देखेंगे कि वो क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट रूल को, कुछ स्पेशल रूल्स हैं उन्हें देखेंगे, जिसमें हम फर्स्ट रूल को सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल रूल्स हैं प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के, जिसमें फर्स्ट रूल है द नाउन दैट एंड्स विद SH, CH, S, X and O takes ES in its last while making its plural, और ES in its end while making its plural। इसमें मैंने कुछ वर्ड्स जो है आपके लिए लिखे हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसे वॉच, बॉक्स, मैंगो, क्लास और डिश। इस रूल नंबर 1 ये कह रहा है हमसे कि अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसके लास्ट में SH, CH, S, X और O आता है, तो जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो उसके लास्ट में हम ES लगा देते हैं। जैसे हमने देखा वॉच की स्पेलिंग होती है WACH, और जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम उसमें लास्ट में ES लगा देंगे और तब ये हो जाएगा वॉचेस।
ठीक है ना। और जब इसके बाद में बॉक्स, क्योंकि बॉक्स के लास्ट में एक्स आता है और रूल के अकॉर्डिंग जब लास्ट में एक्स आता है तो उसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हम ई एस लगा देते हैं। तो जब बॉक्स की स्पेलिंग बी ओ एक्स थी, हमने उसका प्लूरल बनाया तो हमने बी ओ एक्स में ई एस जोड़ दिया तो वो बन गया बॉक्सेस, और इस तरह से इसका प्लूरल बन गया। मैंगो, MENGO, लास्ट में ओ आया रूल के अकॉर्डिंग, जब लास्ट में ओ आएगा तब भी हम क्या लगाएंगे, ई एस लगा के उसका प्लूरल बनाएंगे। तो हमने जब मैंगोज़ बनाया, उसका बहुवचन बनाया, तो हमने क्या लिखी इसकी स्पेलिंग, MANGOES। इसके बाद में हमने क्लास लिखा, ऊपर लिखा है कि अगर लास्ट में रूल में लिखा है कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एस आए तब भी हम उसका बहुवचन जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, उसका बहुवचन जो बनाते हैं वो हम ई एस लगा के बनाते हैं। तो हमने क्लास में ई एस जोड़ दिया तो वो क्लासेस बन गया और ये हमारा प्लूरल बन गया। इसके बाद में लिखा है डिश। डिश को भी जब हमने ऊपर रूल में देखा था कि जब SH आता है किसी वर्ड के लास्ट में तो हम उसमें ई एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं। इसलिए जब हमने डिश का प्लूरल बनाया तो हमने H के बाद में ई एस लगा दिया और डिश का डिशेस बना दिया और इस तरह से इसका प्लूरल नंबर बन गया। मगर ये तो स्टूडेंट है कॉमन रूल्स, ठीक है ना, ये तो सबको पता होते हैं। मगर इंग्लिश जो है वो साइंस के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता कि हमने 2 + 2 किया तो = 4 आएगा। इंग्लिश में हर रूल का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद होता है। अब ये अपवाद क्या होता है, अपवाद का मतलब है जैसे कि यहाँ पे एक नियम दिया गया, एक रूल दिया गया कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में SH, CH, S, X और O आता है तो उसके लास्ट में ES लगा देने से, उसके एंड में ES लगा देने से उसका प्लूरल बनाया जाता है। अब ये रूल हर जगह फॉलो नहीं होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं कि जिनके लास्ट में O है या S है या SH है, बट उनके लास्ट में हम ES हमेशा नहीं लगाते बल्कि उसको S लगा के भी हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल देखेंगे जिसमें कि हम ये देखेंगे कि लास्ट में वर्ड में O आया है मगर फिर भी हमने उनको S बनाकर उनका प्लूरल बनाया है। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि वो कौन से वर्ड्स हैं। देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शन है और एक्सेप्शंस में देखिए मैंने आपके सामने 5 वर्ड्स रखे हैं। 5 वर्ड्स में हमारा किलो, रेडियो, लोगो, वीडियो और मोमो। किलो को जब हम प्लूरल में चेंज करते हैं, जब हम किलो का प्लूरल बनाते हैं तो हम उसमें ES नहीं लगाते हैं बल्कि केवल S लगाते हैं। किलो आपको पता है कि एक मेज़रमेंट की यूनिट है, तो हम उसमें केवल S लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं। रेडियो का जब हम प्लूरल बनाते हैं तब भी हम उसमें ES नहीं लगाते बल्कि खाली S लगा के उसे रेडियोज़ बना देते हैं। लोगो का भी जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हम ES नहीं लगाते। लोगो का मतलब क्या होता है, वही जो एक सिंबल होता है जो हम अपनी एक स्टैम्प लगाते हैं, जैसे किसी स्कूल का लोगो होता है, उसमें कमल का फूल बना होता है, सरस्वती माता की फ़ोटो बनी होती है उसके स्टैम्प के तौर पे, तो वो लोगो कहलाती है। तो लोगो का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हम लोगो का प्लूरल क्या बनाते हैं, लोगोज़। और लोगोज़ की स्पेलिंग क्या होती है, LOGOS। अगर हम वीडियो का प्लूरल बनाते हैं तो वीडियो के लास्ट में हम ओ के लास्ट में ES ना लगा के केवल S लगा के वीडियो का वीडियोज़ बनाते हैं। मोमो आप सभी लोग खाते हैं, ठीक है ना। तो मोमो को जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो हम उसकी स्पेलिंग लिखेंगे MOMOS ना कि ES। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि इस रूल को वायलेट करते हैं, जो उसके एक्सेप्शंस होते हैं, और उसमें हम हमेशा ES ही नहीं लगाते बल्कि S लगा के भी उन्हें बनाते हैं। ऐसे और भी वर्ड्स हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारे वर्ड्स प्रोवाइड कर सकूँ। तो ये तो हमारी रही रूल नंबर 1 की बात और उसके एक्सेप्शंस की बात, कि किस तरह से रूल नंबर 1 वर्क करता है और उसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं। स्टूडेंट एग्ज़ाम्स में यही एक्सेप्शंस आपसे पूछे जाते हैं। एक रेयर, क्योंकि ये रेयर वर्ड्स होते हैं, कुछ ही वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सेप्शन में होते हैं और ज़्यादातर हम जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, उनके एक्सेप्शंस को देखते ही नहीं हैं। तो हमें उन एक्सेप्शंस को भी देखना होगा जो कि रूल्स के अगेंस्ट हैं, जो कि रूल्स को वायलेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो है हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हम उन्हें एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं। तो हम अपने उन सारे वर्ड्स को सीखेंगे जो कि इन रूल के एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना। अब हम रूल नंबर 2 को देखते हैं। रूल नंबर 2 कहता है द नाउन दैट एंड विद वाई टेक्स IES इन इट्स एंड वाइल मेकिंग
इन इट्स एंड वाइल मेकिंग इट्स प्यूरल। ठीक है ना। रूल नंबर 2 कहता है कि वो शब्द जो जिनका अंत वाई से होता है, यानी कि जिनके लास्ट में वाई होता है, जब हम उनका प्यूरल बनाते हैं तो उनके लास्ट में आई ई एस, वाई को हटा के आई ई एस लगा देते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है बेबी, बेबीज़। यहाँ पे एक चीज़ और होनी चाहिए कि रिमूविंग वाई, वी द नाउन दैट एंड्स विद वाई while making its plural we remove y and adds ies in it, and in this way we are making its plural, and in this way we make its plural। तो जैसे बेबी, बेबी का हमने बेबीज़ बनाया, डमी, डमी का हमने डमीज़ बनाया। ठीक है ना। बेबी का में जब हम बेबी का प्यूरल बनाएंगे तो बेबी का वाई हटा के हम उसकी स्पेलिंग में आई ई एस जोड़ देंगे और ये बेबी से उसका बहुवचन बेबीज़ बन जाएगा। इसके बाद डमी, डमी का डमीज़ हो जाएगा। डमी में भी हम वाई हटा देंगे और आई ई एस को जोड़ देंगे तो डमी का डमीज़ बन जाएगा और इसका प्यूरल बन जाएगा। डमी होता है, जैसे आपने देखा होगा मार्केट वगैरह में जो कपड़ों वगैरह की शॉप होती है तो उसमें एक पुतले को जो वो ड्रेसेस पहनाई जाती हैं वो कहलाती हैं, मगर जो पुतला होता है उसको हम बोलते हैं डमी। इसके बाद रूबी, रूबी इज़ अ काइंड ऑफ जेम, एक रत्न, एक तरह का रत्न होता है। तो रूबी को भी जब हम इसका प्यूरल बनाएंगे, यानी कि बहुत सारे रूबीज़ हैं तो उनको बहुत सारे रूबी हैं तो उन्हें हम बोलेंगे रूबीज़। ठीक है ना। इसकी स्पेलिंग में भी हम वाई को हटा देते हैं और आई ई एस लगा के इसका प्यूरल बना देते हैं, एल्की। ठीक है ना। एल्की का मतलब होता है एक तरह का एल्कोहलिक, कोई भी अगर सब्सटेंस है तो उसको हम बोलते हैं एल्की। तो अगर बहुत सारे एल्कोहलिक सब्सटेंसेस है तो उनको हम बोलेंगे एल्कीज़। इसमें भी हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और आई ई एस को जोड़ देंगे, हबी। ठीक है ना। हबी को भी हम जब प्यूरल बनाएंगे तो हबी के वाई हम हटा के आई ई एस जोड़ देंगे और इसका प्यूरल बन जाएगा। हबी होता है एक अफेक्शनेट टर्म होता है जो कि हस्बैंड के लिए यूज़ किया जाता है। ये तो रहे हमारे रूल नंबर 2 के फेवर में, जो कि रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम प्यूरल बनाते हैं। उसकी बात अब हम देखते हैं इसके एक्सेप्शन, इसके अपवाद क्या हैं। ठीक है ना। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं कि जो इन रूल्स के अगेंस्ट बनते हैं, यानी कि कहने का मतलब जिनमें वाई होने पर भी हम उनको प्यूरल बनाते समय उनके लास्ट में आई ई एस नहीं लगाते बल्कि खाली एस लगा के उनका हम प्यूरल बनाते हैं। जैसे हम पहला वर्ड देखेंगे, मैंने आपके लिए 3 एग्जांपल्स यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं, जिसमें पहला मंकी है, दूसरा डंकी है और तीसरा की है। अब देखिए तीनों वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनमें हमने लास्ट में इसका प्यूरल बनाने के लिए हमने इसके लास्ट में आई ई एस ना यूज़ करके केवल एस यूज़ किया है, उसका प्यूरल बना दिया। जैसे मंकी, स्पेलिंग क्या होती है, MONKEY, मंकी। और जब हमने इसका प्यूरल बनाया तो हम इसको क्या लिखेंगे, MONKEYS, ना कि IES। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। डंकी, जैसे डंकी की स्पेलिंग थी DONKEY, तो जब हमने इसका प्यूरल बनाया तो हमने क्या लिखा, DONKEYS। इसके बाद में की, KEY, की। जब हम इसका प्यूरल बनाते हैं तो हम इसको लिखते हैं कीज़, KEYS, ना कि KEIES। अगर आप KEIES लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सेप्शन होते हैं, जिनमें ये रूल काम नहीं करते। तो उन एक्सेप्शंस को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि एक रिपीटेडली एग्ज़ाम्स में इन्हीं वर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि अमूमन स्टूडेंट्स को नहीं पता होते हैं। तो आपको इन वर्ड्स को अच्छी तरह से पढ़ना है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको और भी ऐसे वर्ड्स प्रोवाइड कर सकूं, जिससे कि आप सारी लिस्ट उन वर्ड्स की प्रोवाइड कर सकूं जो कि एक्सेप्शंस है, जिससे कि एग्ज़ाम में अगर कोई भी वर्ड आता है, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर सकें और आपकी इस प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक ना हो। बाकी इससे रिलेटेड अभी और भी हमारे रूल्स हैं जो कि हमारे सिंगुलर्स, जब हम सिंगुलर से प्यूरल बनाते हैं तो उसमें और भी बहुत सारे रूल्स हैं कि हम इन्हें किस तरह से बनाते हैं। इस समय मैं आपको एक जगह चीज़ और बताना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो होते हैं वो हम जो प्यूरल बनाते हैं, जो हम प्यूरल मोस्टली बनाते हैं वो हम कॉमन नाउन्स के बनाते हैं। ठीक है ना। प्रॉपर नाउन के
जो प्लूरल होते हैं वो नहीं बनते। जैसे बेबी, बेबी एक कॉमन नाउन है और हमने बेबी का बेबीज़ बना दिया। बट अगर आपका नाम राम है तो हम रामाज नहीं कर सकते, या हम शाम हैं तो शाम्स नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनके हम प्लूरल नहीं बना सकते। केवल हम जो प्लूरल बनाते हैं वो किनके बनाते हैं, वो हम बनाते हैं अपने कॉमन नाउन्स के। इसी तरह के जो मटेरियल नाउन्स होते हैं उनके भी हमारे प्लूरल नहीं बनते। जैसे अगर हम राइस के हैं तो अगर एक राइस का दाना है तब भी वो क्या कहलाएगा, राइस ही कहलाएगा, और अगर बहुत सारे राइस हैं तब भी वो राइस कहलाएंगे। तो इसलिए मटेरियल नाउन के भी हम प्लूरल नंबर नहीं बनाते हैं। इसके बाद हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करें तो कलेक्टिव नाउन के हम प्लूरल नंबर बना सकते हैं। जैसे आर्मी है, एक सेना है तो वो आर्मी, और बहुत सारी सेनाएं हैं तो वो आर्मीज़। एक क्लास है तो वो क्लास, और बहुत सारी क्लासेस हैं तो कक्षाएं हैं तो वो क्लासेस। ठीक है ना। इसके बाद में जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनके भी हम प्लूरल नंबर नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा प्यार करते हैं उनके, क्योंकि उनका कोई मेज़रमेंट नहीं होता। अगर हम थोड़ा सा प्यार करते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम मेज़र नहीं कर सकते, और जब हम उसे मेज़र नहीं कर सकते तो हम उसे सिंगुलर और प्लूरल में भी डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी प्लूरल नहीं बनाते। तो जो प्लूरल हैं वो सिर्फ दो तरह के नाउन्स के बनते हैं, एक तो हमारे कॉमन नाउन्स के और दूसरे हमारे कलेक्टिव नाउन्स के। मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के प्लूरल नहीं बनते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो कि हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, समझेंगे, और जो उसके एक्सेप्शंस हैं उसे भी देखेंगे, और ये ट्राई करेंगे कि हम इन्हें इतनी अच्छी तरह से पढ़ें कि हमारी एग्ज़ाम में नाउन के से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है ना। और सारी वीडियोस को बहुत ध्यान से समझेंगे और अपनी नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। तब तक के लिए अब मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ, और होप कि आप सभी वीडियो देखेंगे और उसे लाइक करेंगे और उससे सीखेंगे। थैंक यू।